तो जैसा कि मैं हर दिन बताता हूँ, मैं एक और छोटे-छोटे मतलब जो प्लास्टिक कैप से एक एग्जांपल लेके आ रहा हूँ। यहाँ पास आप क्लियरली देखेंगे जेएसडब्ल्यू सीमेंट मैंने परसों ही रिकमेंड किया था, तो परसों की जो उसकी क्लोजिंग थी दैट इज़ 130.05। कल ये स्टॉक थोड़ा डाउन हुआ पर क्लोजिंग थी 129.38, मतलब ऑलमोस्ट 70 पैसा सिर्फ डाउन था। बट आप आज इसका क्लोजिंग देखेंगे तो 133.6, तो ये स्टॉक 3.5% दे रहा है। 3.5% 2 दिन में 3.5% इज अमेजिंग, क्योंकि 2 दिन में 3.5% तो एक रूल ऑफ 72 है कि अगर आपको कोई भी अपना अमाउंट डबल करना है तो जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है उसको 72 से डिवाइड कर दो, जो भी वैल्यू आएगी दैट इज अ नंबर ऑफ टाइम जिसमें अमाउंट डबल होगा। तो 72 डिवाइड बाई 3.25 राउंड फिगर 3 24 और अपन 2 दिन में ले रहे हैं तो 48 में अमाउंट डबल। इससे अच्छा स्कीम कुछ हो ही नहीं सकता। 25 दिन में पैसा डबल, 50 दिन में यहाँ करके दे रहे हैं। बट इट इज जस्ट एक, मैं सिर्फ इसको ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ क्योंकि हमें सारे स्टॉक में 7% 8% जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम 2% 3% एक डेढ़ मतलब 1.5% भी मिनिमम अगर हर दिन ले तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। बट जस्ट वी नीड टू बी कंसिस्टेंट इनफ टू ग्रैब दैट। स्विंग ट्रेडिंग फ्यूचर ऑप्शन, सारी ट्रेडिंग में एक चीज बहुत कॉमन है, यू शुड बी पेशेंस इनफ टू पुल आउट द मनी फ्रॉम मार्केट। क्योंकि मार्केट का एक सिंपल सा रूल है, इम्पेशेंट टू पेशेंट, दैट इज द सिंपल रूल। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, जो मैं पिछले कुछ वीडियो में हमने स्टॉक रिकमेंड किए, आपको सही लग रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करें। और कुछ बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए या कुछ अच्छी चीज़ के लिए जो भी आपके व्यूज़ हैं, फीडबैक्स हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो आज के कुछ स्टॉक में लेके आ रहा हूँ। सबसे पहला है यहाँ पास लेंसकार्ट सॉल्यूशन। आप अपने स्क्रीन में देखेंगे लोअर हाइज हायर लोज, इट इज़ कन्वर्टिंग टू ए पॉइंट, मतलब एक ये थोड़ा सा इसमें नीचे होता तो हम इसको फ्लैग पैटर्न भी कंसिडर कर लेते। बट अभी आप देखिए इसमें क्या हो रहा है स्टॉक में। ये स्टॉक कंटिन्यूसली अपने दो ट्रेंड लाइन के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पास एक क्लियर सिग्नल है कि ये कोई एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा। अभी तक इस स्टॉक को हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये कहाँ ब्रेक करेगा। बट जो आज आप देखिए आज का इस स्टॉक का कैंडल बना है, क्लियरली ये अपने कैंडल को नीचे ब्रेक किया है। तो यहाँ पास एक क्लियर इंडिकेशन था कि स्टॉक थोड़ा बियरिश है। बट जो क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग उसने पूरा का पूरा एक हैमर टाइप का दे दिया है। हैमर नहीं बोलेंगे क्योंकि ऊपर भी इसकी अपर शेडो भी है, बट काफी हद तक जो नीचे की लोअर शेडो है दैट इज मल्ट दो 2 या 3 गुना उससे डबल है। और सेकंड चीज, आप इस स्टॉक का जो क्लोजिंग देखिए, ओपनिंग देखिए एंड क्लोजिंग देखिए, ये अपने जितने भी सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेजेस है, अगर मैं यहाँ पास मूविंग एवरेजेस लगा दूं यहाँ पास तो 5, 9, 14, 21, 50, 200 सारे मूविंग एवरेजेस देखिए। 200 नो डाउट 200 मूविंग एवरेजेस नहीं आया है अभी, 200 डेज नहीं होंगे। बाकी 5, 14, 9, 21, 50, 100 सारे मूविंग एवरेजेस आर इन द रेंज ऑफ 491 टू 512। तो सिर्फ 20 पॉइंट के अंतर में सारे मूविंग एवरेजेस हैं। जहां पास ये स्टॉक अभी ट्रेंड कर रहा है, तो ये यहाँ पास से हमें बस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक करना है। क्योंकि आप ये देखिए कंटिन्यूस जो इसका हाई है, हाईएस्ट पॉइंट को हम देख रहे हैं। हाईएस्ट पॉइंट से जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो अभी उस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूस सपोर्ट दे रहा है। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा एक बहुत अच्छा मूव आ सकता है। तो इस स्टॉक को हम रखेंगे रडार में। द वेरी नेक्स्ट स्टॉक इज टाटा कैपिटल। अब इस टाटा कैपिटल के स्टॉक को देखिए। टाटा कैपिटल के स्टॉक को मैं 18 जून को ही रिकमेंड किया था ये स्टॉक, और 18 जून को रिकमेंड करने के बाद 19 जून को इसने 6.18% का मूव दिया था इन क्लोजिंग, और इंटरडे में तो वो 9 से 10% का मूव था। इवन दो तो वेरी नेक्स्ट डे अच्छा मूव दे दिया था। बट अभी पिछले 3 दिन से देखेंगे, पिछले 3 दिन में स्टॉक क्या कर रहा है, अपना बियरिश ट्रेंड फॉलो कर रहा है। बियरिश ट्रेंड में फिर आज का जो मूव है, आज अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे, आज का इस स्टॉक का जो क्लोजिंग है, यहाँ पास मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखी है। इसको थोड़ा मैं पीछे लेके जाता हूँ, थोड़ा एक और आपको अच्छे से समझाने के लिए। ये जो लाइन है ये एक तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे काम कर रही है। जैसे सपोज इस यहाँ पास देखिए, यहाँ पास ये स्टॉक इसको सपोर्ट दे रहा था, नीचे नहीं आया, देन ऊपर गया। यहाँ पास जब इसने स्टॉक को तोड़ा देन अगेन ये रेजिस्टेंस की काम कर रहा है। यहाँ पास जब वापस एक दो सपोर्ट लेके जब इसने तोड़ा तो कंटिन्यूस एक अच्छा खासा हम थोड़ा डबल बॉटम पैटर्न देखे हैं, जिसका डबल बॉटम
का जो पैटर्न का हाई है वो इसी लाइन के पास था। देन इस स्टॉक ने जब वापस तोड़ा है तो बहुत अच्छे बुलिश मूव के साथ 6.18% के साथ तोड़ा है, और आज भी ये स्टॉक अपना जो सपोर्ट है वहां पास टच करके वापस बैक गया है, और जो क्लोजिंग दी है इसने वो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर दी है। तो ये दिखा रहा है कि ये बस अपने सपोर्ट को वापस रिटेस्ट करने आया था। यहाँ से एक स्टॉक वापस एक अच्छा मूव कर सकता है, तो इस स्टॉक को हम रखेंगे रडार में। द वेरी नेक्स्ट स्टॉक LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस को आप देखिए, अगेन ये स्टॉक काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसके हम डाउन से एक ट्रेंड लाइन बनाए हैं, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया है, कंसोलिडेट जोन में है। आज जो इसने एक कैंडल बनाई है दैट इज बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में ये कैंडल अपना पूरा अपना जो प्रीवियस कैंडल है उसको पूरा इंगल्फ कर लेती है, तो ये कैंडल को वापस बनाया है। यहाँ पास भी अब इस स्टॉक को देखेंगे, अगेन ये लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जा रही है। ज़्यादा यहाँ से देखिए, हम थोड़ा सा इस लाइन को देखिए, इस लाइन को पहले ये जब ये यहाँ पास से, अब इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। हम्म तो ये स्टॉक आप देखिए 636 पॉइंट से 17 जुलाई 2025 से नीचे आया। यहाँ पास पी इस स्टॉक ने ये लाइन को ब्रेक किया, देन वेरी नेक्स्ट डे ही ये अप मूव हुआ, फिर एक यहाँ पास टच किया, टच करने के बाद वापस अप मूव गया है। देन ये जब स्टॉक यहाँ पास इसी लाइन पे कंसोलिडेट होकर ब्रेक किया है, तो आप देखिए इस लाइन को जैसे ही ब्रेक किया देन ये कंसोलिडेट नहीं हुआ, देन यहाँ पास टच किया, वापस नीचे आया, फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया। देन अपने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके अभी इस यहाँ पास हम बोल सकते हैं ब्रेक कर रहा है, टच कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, टच कर रहा है, बट ये कंसिडर देखिए यहाँ पास कंटिन्यूस एदर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही है लाइन काफी हद तक। तो यहाँ पास भी देखिए कि ये टच किया फिर वापस नीचे आ गया। अभी आज के तारीख में भी ये स्टॉक इसी लाइन पे खड़ा हुआ और ये अपना थोड़ा सा कंसोलिडेट जोन है। अब कंसोलिडेट जोन इज नॉट ओनली ऑलवेज लाइन, इसलिए हम यहाँ पास रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं फॉर ए बेटर इंडिकेशन। तो ये वाला जो आप जोन देखेंगे, ये देखिए, अब मैं लाइन को हटा के ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पास देखिए कंटिन्यू कंसोलिडेशन जोन में है, और आज का जो इसने कैंडल दिया है वो अपने कंसोलिडेशन जोन के लोअर को टच करके ऊपर तक जा रहा है। तो यहाँ पास एक काफी प्यारा मूव देखने को मिल सकता है, तो इस स्टॉक को भी रखेंगे रडार में। नेक्स्ट स्टॉक इज फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई थोड़ा सा हमें यहाँ वेट करने की ज़रूरत है। उसका पहला रीज़न है कि फर्स्ट क्राई स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में है। नो डाउट स्टॉक का जो अभी करंट नेचर है वो अच्छा खासा बुलिश दिखेगा, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बट पहली चीज़ ये स्टॉक थोड़ा डाउन ट्रेंड में, तो हमें यहाँ वेट करने का हल्का ज़रूरत है। यहाँ पास आज आप स्टॉक देखेंगे, आज इसने काफ़ी अच्छा 4.45% का मूव दिया है, और ये स्टॉक 19 फरवरी 2026 फरवरी से जून मतलब ऑलमोस्ट 5-6 महीने से ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पास ये वॉल्यूम लाइन कोलैप कर रही है, ओवरलैप कर रही है, थोड़ा इधर ले आता है। ये स्टॉक को देखिए यहाँ पास टच करके यहीं पास से एक अच्छा ऑलमोस्ट 19% का सिंगल डे में मूव दिया, देन गिरा है, वापस इसी लाइन को टच किया है, देन ऊपर भगा है, और अभी इस लाइन को टच तो नहीं किया है, इसलिए मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि ये अपना हमारा सपोर्ट, ये जो लाइन है 207, अगर हम कल इस स्टॉक को उठाते हैं तो ये हमारा एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। और यहाँ पास से आप देखेंगे तो अगेन जैसे लास्ट पैटर्न में बन रहा था, एक पूरी कंसोलिडेशन लाइन को इसने एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दिया है। ये बुलिश इंगल्फिंग नहीं है, बुलिश इंगल्फिंग में थोड़ा सा ये रहता है कि जो स्टॉक का ओपन है वो प्रीवियस स्टॉक से थोड़ा गैप डाउन हो, बट यहाँ ओपन वहीं पास है, हल्का हायर लेवल पे ही हुआ है। बट इवन दो एक ये बुलिश कैंडल यहाँ पास आई है, और स्टॉक अपने रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस के पास है, सपोर्ट के पास है, तो यहाँ पास हम इस स्टॉक को रडार में रख सकते हैं। द वेरी नेक्स्ट स्टॉक इज सैंड लिमिटेड। ये स्टॉक भी थोड़ा सा बियरिश नेचर में है, बट इस स्टॉक को अगर हम देखेंगे ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है। इसने एक थोड़ा सा मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिया था, मतलब हम रिजेम्बलेंस कर रहे हैं, एग्जैक्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न आइडियल नहीं है, बट हाँ कुछ हद तक, क्योंकि एक इसने नीचे हल्की डोजी बनाई है, डोजी बनाने के बाद उसके बाद ये ऊपर उठा है, और पिछले 3 दिन से कंटिन्यूस बुलिश नेचर दे रहा है। आज अपने ये 50 EMA के पास ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, और बाकी सारे मूविंग एवरेजेस के पास सपोर्ट ले रहा है। तो ये अभी स्टॉक पूरा मूविंग एवरेजेस के पास है, हमें बस वेट करना है इसके ब्रेकआउट का। तो एक यहाँ से भी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अच्छी बात यह है इस स्टॉक में कि पहली चीज ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, तो हमें स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन ही हो जाएगा। देन
इस जोन को अगर देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन जोन है, कंसोलिडेशन जोन पे कंटिन्यूअस टच कर रहा है, तो इस स्टॉक को भी रखेंगे रडार में। सो दिस आर वेरी फ्यू 5 स्टॉक विच आई रिकमेंड फॉर इन इंटरवल ऑफ नेक्स्ट ऑलमोस्ट 1 वीक, जो एक मेरे हिसाब से एक अच्छे मूव देने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड एट द एंड एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हम जो भी स्टॉक यहाँ पास डिस्कस कर रहे हैं दैट आर जस्ट नॉट बाई आर सेल्फ रिकमेंडेशन। ये सिर्फ एजुकेशनल और नॉलेज पर्पस के लिए है कि कौन सा स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। आपको जो भी बाई या सेल करनी है प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। धन्यवाद, थैंक यू।